बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मैं ऑनलाइन बिजनेस है कि 6 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो हम अक्सर लोग स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, और फिर जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं या किसी पॉइंट पे हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है तो हम कहते हैं कि दफ़ा करो, ऑनलाइन बिजनेस करना ही नहीं, घटिया काम है ये, इसमें कुछ ना ही नहीं, ये फ्रॉड है। ठीक है, तो हम वो सीधी सीधी शॉप ही अच्छी है। ठीक है, तो हम ये नहीं मानते कि हमने जो बौंकियां मारी है उस चीज़ के साइड इफेक्ट वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, इंसान को जो इंसान करता है उसे वही लौट कर आता है। ठीक है, फिर वो देख ही नहीं ना जल्दी सा कुछ जो सर वापस आता हो। ठीक है, तो ऐसे ना 6 पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो नंबर 1 पे है वो ये था, फेक ऑर्डर और रिव्यूज। ठीक है, अब हम मसला हमारा पता है क्या है कि जब हमने न्यू 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 कोई प्रोडक्ट लॉन्च की होती है तो हम बड़े बेसब्री हो जाते हैं, हमें जल्दी होती है कि फटाफट ऑर्डर आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने सुन रखा है कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारा फायदा है। अन्य वो ऑर्डर आते हैं और उससे भी दो दुगने तिगने चुगने हाथ हमें पैसे आते हैं। ठीक है, तो हमें ये बेसब्री हमें परेशान कर रही होती है, हम जल्दबाजी में आकर 2 3 4 दिन इंतजार करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हम पेड ऑर्डर ठीक है कर लेते हैं, रिव्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये होता है कि 50 ऑर्डर पे हमें 49 रिव्यू आ जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली अगर ऑर्गेनिक अप्रोच रखें तो 100 ऑर्डर्स पे कोई 1 2 रिव्यू होता है। ठीक है, तो जो 50 ऑर्डर पे हमारे 49 रिव्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर हम तो ये जब बल्ले बल्ले होती है तो मार्केट प्लेस को पता चल जाता है। ठीक है, वो पागल नहीं है, फिर वो हमें कर देते हैं थल्ले थल्ले। और बाज़ इन्हीं चक्करों में हम अपना अकाउंट करवा लेते हैं सस्पेंड। ठीक है, और हमारी जो पेमेंट होती है वो चली जाती है होल्ड पे। फिर हम कहते हैं कि जी ऑनलाइन काम में कुछ नहीं रखा, ना ना आए थे, बड़ा बकवास काम है। ठीक है, तो नंबर 2 पे जो एक और हम पॉइंट जो चीज़ें हम नहीं करते वो ये कि प्रमोशन। ठीक है, जब हम न्यू न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम हमारा डायरेक्ट लॉन्च के बाद फोकस चला जाता है स्पॉन्सर्ड ऐड पर। ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ फोकस कर लेते हैं, हम प्रमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप अपने जहन में ये बात याद रखें, प्रमोशन में और एडवर्टाइजमेंट में फ़र्क है। ठीक है, हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि मैं जब हम एज अ न्यू न्यू की प्रोडक्ट लॉन्च करें, हम बिगिनर हों, तो बिगिनिंग लेवल पे हमें ये प्रमोशन वाले ऑप्शन को ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए, पर ट्राई करके देखिएगा शुरू पे प्रमोशंस वाले ऑप्शन को, तो इसकी आपको बेहतर ऑप्शन वो मिलेंगे सर, यकीनन आपको बेहतरीन मिलेंगे। फिर मुझे बताइएगा मज़े आए कि नहीं। ठीक है, नंबर 3 पे ये कि ब्रांड बिल्डिंग। शुरू पे जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अक्सर का सेलर्स का माइंड नहीं होता, ब्रांड बिल्डिंग की अप्रोच नहीं होती। हम सिर्फ हम ये कहते हैं कि ठीक है लॉन्च कर देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, और फिर बाद जो उमदा सा को देखा नहीं जाता। ठीक है, अक्सर सेलर आगे चल के इस चीज़ की वजह से बिना काफ़ी सफ़र करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टार्टिंग पे जो अप्रोच होती है वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती। नंबर 4 पे आ जाता है कि लो प्राइसिंग। ठीक है, समटाइम्स स्टार्टिंग में हम ये अप्रोच रखते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसे लो कर देते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा हमारे स्टोर को ऑनलाइन स्टोर को ग्रोथ मिलेगी तो हम वैसे वैसे हम वो प्रॉफिट मार्जिन को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर लेंगे। वो बेसिकली हम लोग मसला हमारा ये है कि हम लोग जुगाड़ू ज़हन है ना, तो हमें कामयाबी चाहिए पर शॉर्टकट से। ठीक है, मेहनत हमसे नहीं होती। ठीक है, पर ऐसा आप लोग ना करिएगा, अब बल्कि ऐसा करने में आता है पर फिर इसके हमें एट द एंड ला तलाफी नुकसान हमें उठाने पड़ जाते हैं। ठीक है, हमें फिर इसके खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे यह जाता है कि प्रोडक्ट कैटेगरी। अपनी जो नीड सिलेक्शन है इसे वाइसली करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होती है मेरे ख्याल से किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, क्योंकि फिर हमने जो भी जितने भी जंतर मंतर करने हैं वो अपनी उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए करने हैं। ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्ट ही दमदार ना होगी तो सेल नहीं आएगी। ठीक है, नंबर 6 पे ये कि और मार्केट प्लेस का जो सिलेक्शन है वो अच्छे से करिएगा, अच्छी रिसर्च के बाद करिएगा, सोच समझ के कदम रखिएगा। ठीक है, कदम उठाकर जिधर रखना है ना तो वो भी बड़ा सोच समझ के रखना है, क्योंकि अगर अब गटर में आपका कदम चला गया ना तो फिर वो आपको आप 2 नहीं 4 स्टेप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर कर दें। किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।